नमस्कार बाल दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो अ, आज मैं बात करूं कि आपके सामने आपका 7th नंबर का जो चैप्टर है नवसर्जननी वाटे। तो नवसर्जन उसका मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ नया सोचना और सबसे अलग होकर कुछ ऐसा करके जाना कि लोग हमें याद करें। और वाट का मतलब है रास्ता। तो नवसर्जनी वाटे जब यह हमें यह करना होता है तो हमें उसके लिए कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए हमारे अंदर। सभी लोग ऐसे अलग नहीं होते क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री में जो भी लोग ऐसा कुछ नया करके गए हैं तो उनका जीवन सबसे अलग था, उनकी सोच सबसे अलग थी, उनका व्यवहार रहना सब कुछ और लोगों से कुछ अलग था, हटकर था। और यही कारण है उनकी सफलता का। तो आज हम बाल मुकुंद दवे जो हमारे ये कविता के लेखक है, पोयम काव्य है, तो ये कवि भी आज हमें ऐसे ही कुछ बातें करने वाले हैं कि जिससे आप लोग भी एक जर्नी कर रहे हैं, आज अपनी अभ्यास की स्टडी की जर्नी कर रहे हैं और आपको भी कुछ नया करना है, आपकी उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना है। तो हम जानते हैं कि म्यूजिक इज मेंटल फूड। म्यूजिक मतलब संगीत, हर एक को आज संगीत सुनना अच्छा लगता है। और उसमें से कई बार तो कुछ ऐसी बातें भी हमें मिल जाती है कि जिससे हमें आगे बढ़ने का हौसला मिल जाए। तो इससे पहले भी हमने 5th चैप्टर की जो आपकी पोएम थी कि तू तारा दिल नो दीवो था, उसमें भी कवि ने भोगीलाल गांधी ने बताया था कि हमें खुद अपना साथ देना है, तू खुद अपना अपने अपने दिल का दिया जला, ऐसी बात थी। और यहाँ पर बाल मुकुंद दवे भी ऐसा ही कुछ हमें कहने वाले हैं। लेकिन वो आज हमें साथ साथ हमारी जो श्रीमद् भगवत गीता है, जो श्री कृष्ण का संदेश है निष्काम कर्म भावना। और निष्काम कर्म मतलब कोई फल के बिना कुछ करना और साथ साथ में हमारे अंदर ऐसे गुण लाना कि किसी का द्वेष न करे, ईर्ष्या न करे, किसी के प्रति वैर भाव न रखे। तो ये सब बातें हैं। निराशा, निराश हो जाना कि हमें एक बार किसी काम में हम सक्सेस नहीं हुए तो हम उसे छोड़ देते हैं और क्या सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आज सभी लोगों में ऐसी सोच धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो हमें भी आज कुछ करना है तो हमें ये सब सोचकर करना है कि आगे बढ़कर मैं कैसा कार्य करूं, कैसे रहूं, कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास करूं कि जिससे मैं कुछ कर पाऊं, कुछ नया सोच पाऊं। तो यही बात हम बाल मुकुंद दवे हमें आज करने वाले हैं। और साथ साथ में हम एग्जाम रिलेटेड भी कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको सभी जो चैप्टर्स है उसके जो कवि है या तो जो लेखक है उसके नाम आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर बाल मुकुंद दवे जो इसके कवि है, उसका उनका जो जन्म था वो वडोदरा जिला के पास के एक गांव में हुआ था। और उन्होंने नवजीवन जो थी स्कूल उसमें प्रूफ रीडर के तौरे काम किया था। और ध्रुवाख्यान जैसी उनकी आख्यान भी बहुत सारे हैं, परिक्रमा कुंतल जैसे उनके काव्य संग्रह भी है, सोन चंपो अल्लग दल्लग झरमरिया जैसे उनके बाल गीत भी है छोटे बच्चों के लिए। तो ये गीत रचना है, तो आज हम उसको आगे पढ़ेंगे और देखेंगे। नवसर्जननी वाटे विहरता અમે प्रगतिना पंथना प्रवासी। देखो हमारी जर्नी है, प्रवासी मतलब जो ट्रैवलर होता है उसकी बात है। तो हम भी एक ट्रैवलर है, एक प्रवासी है। हमारी यात्रा भी अभी जर्नी चालू है। तो प्रगतिना पंथना प्रवासी, हमें आगे ही आगे बढ़ता रहना है, प्रगति करनी है, हम ऐसे प्रवासी है। जो नवसर्जननी वाटे विहरता, कुछ नया करने की जो करने का जो रास्ता है वहां पर हम चलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो नवसर्जननी वाटे विहरता અમે પ્રગતિના પંથના પ્રવાસી, ઉર आशा उल्लास भरी भमता અમે नूतन युगना प्रवासी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर, हम अगर सोचे उसे गहराई से तो हमें बहुत कुछ उसमें से सोच, अच्छी सोच मिल जाती है। उर, उर का मतलब है हमारा हृदय, हृदय के अंदर क्या करना है, तो आशा और उल्लास, परिभ्रमता, हमें आशा और उल्लास मतलब एक नई सोच। जीवन में निराशा, आशा का विरोधी शब्द है निराशा।
तो निराशा हमारे जीवन में से निकाल कर हमें आगे बढ़ना है। उल्लास भरी भमता, भमता मतलब फिरना, भमता का मतलब है घूमना। तो हमें अपने हृदय के अंदर आशा, नई आशाएं और नए उमंग के साथ घूमना है। हमें नूतन युगना प्रवासी, तो नया जो युग आने वाला है। आजकल हम देखते हैं कि दिन ब दिन कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, नई नई सोच, नए नए एआई के जरिए जो कामकाज होते हैं। तो वो हम देखते हैं कि कुछ नया नया युग नया नया होता जा रहा है, तो उसमें हम भी कुछ कर सकते हैं, हम में भी कुछ है। तो उसके लिए, पर ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होता। बोलते हैं ना कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मृगे प्रविशन्ति मुखा। तो जो शेर को भी अगर अपना शिकार ढूंढना है तो उसे भी कुछ करना होता है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है इसके लिए। तो नींद आलस निराशा हटाओ सो, सबसे बड़ी कमजोरियां है नींद आलस। जो वैसे तो लगते हैं नॉर्मल वर्ड्स के, नींद आना, बहुत आलस आ रही है, निराशा। तो ये, लेकिन ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो बहुत ही हमें अंदर से खोखला बना देती है कि आज कुछ करने बैठते हैं तो हमें बहुत ही उसके आलस से आ जाता है कि आज ये नहीं करना, कल करूंगा, कल पर सब छोड़ देते हैं। लेकिन कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो सोच आपको रखनी है। तो नींद, नींद यानी सो जाना, सोना भी आज एक कमजोरी हो चुकी है बच्चों की। तो नींद आलस निराशा हटाओ शू, निराशा, निराशा मतलब जिसमें कुछ आशा, आशा का विरोधी शब्द है निराशा। यहाँ पर ग्रामर के रिलेटेड शब्द भी आप देखें तो मैंने ऊपर आपको बताया कि आशा निराशा ऐसे एक दूसरे के विरोधी शब्द भी यहाँ पर है। तो नींद आलस निराशा हटाओ सो, हमें नींद आलस्य और निराशा ये सब हटाना होगा। और साथ में क्या करना है, वैर झेर हमें मिथ्या मिटाओ सो, वैर झेर एक दूसरे के प्रति जो द्वेष है, कोई अच्छा करता है तो उसके सामने द्वेष करते हैं कि इसने बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन हमें करना तो है लेकिन द्वेष नहीं करना है, मैं उससे भी कुछ अच्छा करके दिखाऊं, ये सोच होनी चाहिए। आपने वो एक छोटी सी कहानी है कि एक टीचर होता है तो क्लास में एक लाइन बनाता है बोर्ड के ऊपर, और बच्चों से बोलता है कि आपको इस लाइन को बिना छुए बड़ी बनाना है। तो सभी बच्चों को बारी बारी खड़ा करता है। तो क्या होता है, तो वो कुछ लोग उस लाइन के अंदर कुछ ऐड करके फिर से बना देते हैं। लेकिन जब हम देखें कि अ, उसको बड़ा बनाना है तो एक लड़का खड़ा होके उसके नीचे दूसरी बड़ी लाइन खींचता है। तो हमें भी कुछ कुछ ऐसा ही करना है कि वैर झेर नहीं रखना है, लेकिन उसने मैं उससे कुछ अलग बढ़िया करके दिखाऊं, ऐसा हमें हमारे अंदर उल्लास होना चाहिए, ऐसा उत्साह होना चाहिए। उसकी बात लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। तो વેર ઝેર અમે મિથ્યા મિટાવશું, અમે વિચરતા વગડાના વાસી, અમે નૂતન युगना प्रवासी। विचरता वगड़ाना वासी, विचरता वगड़ा, वगड़ा का मतलब होता है जंगल। यहाँ पर थोड़े ऐसे ग्रामीण शब्द आ गए हैं जो कवि कवि लोग, कवि की कल्पना में जो भी, इमेजिनेशन में जो भी आता है वो उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स का यूज करते हैं। तो हमें विचरता वगड़ाना वासी, वगड़ा का मतलब होता है जंगल, लेकिन यहाँ पर हमें सोचना है कि हमें कहीं भी अगर जाना है तो उसके लिए हमें अपने अंदर एक नई सोच, नया उत्साह चाहिए, और कहीं भी जाने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। वो ऐसे हम नूतन युग के प्रवासी ऐसे हैं। तो हमें नूतन युगना प्रवासी। मोह माया ना फंदने फगावसो, देखो मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ा गीता जी, हमारी जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, तो उसकी भी थोड़ी सोच यहाँ पर बताई गई है कि हमें जब तक हमारी पढ़ाई चल रही है, कुछ ना कुछ हम नया सोच रहे हैं, तब तक हमें सारे सांसारिक जीवन के जो फंदे हैं उससे हमें अलग रहना है। मोह माया, मोह माया का ना फंदा ने फगावसु, थोड़ा हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें मिलता है कि क्या हो रहा है कि आज सभी के मन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं आज, मेरे पास ये मोबाइल है तो मैं ऐसा दूसरा बड़ा वाला मोबाइल ले लेता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये। अगर किसी के पास में थोड़ा टीवी, एलईडी टीवी छोटा है तो वो क्या सोचता है कि ये तो थोड़ा छोटा है, मैं उससे थोड़ा बड़ा ले लूं। ये सब मोह माया है। लेकिन जरूरत के मुताबिक, हमारी जरूरियात जितनी है उतना हम रखें, और उससे ज्यादा लालच न करें, मोह न करें।
तो यह बात है, मोह माया ना फंदने फगावसु, झूठी कीर्ति ना भूतने भगाड़सु। झूठी कीर्ति मतलब जो झूठी कीर्ति का मतलब होता है कि जो लोग ऐसे ही फालतू में हमारे वाहवाही होती है कि नहीं भाई इसने तो बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसी वाहवाही के लिए भी हम लोग कभी कभी गलत काम भी कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया बात करी है, झूठी कीर्ति ना भूतने बगाड़सू। कभी कभी ऐसी झूठी वाहवाही के लिए क्या करता है, मनुष्य गलत काम कर देता है। लेकिन हमें कोई समय ऐसा भी होता है कि अगर सही करना पड़े और लोगों की गालियां खानी पड़े तो भी हमें ऐसी तैयारी रखनी चाहिए। ऐसी बात कवि यहाँ पर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो भी आज नया करने जा रहा है, कुछ नई सोच समाज में रखता है, कुछ नया अच्छा वाला करने जा रहा है, तो हम देखते हैं कि उसके सामने कई सवाल खड़े होते हैं, उसके ऑपोजिट साइड कई लोग खड़े होते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं सबके वाहवाही के लिए ये गलत करूं। भले लोगों ने मुझे गलत समझा, लेकिन मैं अगर सही कर रहा हूं तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। अगर मुझे गालियां खानी पड़े तो भी मैं खा लूंगा। तो ये बात यहाँ पर है, मोह माया ना फंदने फगावसु, झूठी कीर्ति ना भूतने भगाड़सु। तो झूठी कीर्ति मतलब जो झूठी वाहवाही है, तारीफ है, ये सब पाने की आज बहुत ही लोगों की लालसा बढ़ गई है। भूत मतलब ऐसी लालसा रखना कि मेरे वाहवाही हो, और उसके लिए किसी भी गलत काम को वो कर लेता है। तो मोह माया ना फंदने फगावसु, झूठी कीर्ति ना भूतने भगाड़सु। अजब आसाना स्वप्न सजावसु, हमें पृथ्वी पर स्वर्ग ने उतारसू। देखो यहाँ पृथ्वी पर ही स्वर्ग को उतारने की बात बताई गई है कि हम पृथ्वी पर स्वर्ग को कब उतारेंगे, इतनी बेहतरीन जीवन हो स्वर्ग जितना, तभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर स्वर्ग ने उतारसू। ऐसा कब बोल सकते हैं कि जब इतना बढ़िया सबका जीवन हो, सभी सुखी हो, सबका जीवन उल्लास से भरा हो, कोई भी उदास ना हो, तो अभी हम बोल सकते हैं कि हमने पृथ्वी पर स्वर्ग को उतारा। कोई दीनहीन ना हो, कोई गरीब भूखा ना हो। तो ऐसी जब सोच हमारे अंदर आती है, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर स्वर्ग को उतारा। ऐसा હવે रहशो नहीं को उदासी, ऐसी सोच लेखक ने बताई है। हवे अब आप कोई भी उदास मत रहिए, सभी लोग खुश में रहिए, ऐसा कवि यहाँ पर बोल रहे हैं। अजब आजान आसाना स्वप्न सजावसु, हमें पृथ्वी पर स्वर्ग ने उतारसु, हवे रहशो नहीं को उदासी। ऐसे लोगों को, आम पब्लिक को ऐसा बोल रहे हैं कवि के अब आप किसी को भी ऐसे उदास रहने की जरूरत नहीं है, सभी लोग खुशी में रहिए, उल्लास में रहिए। तो ये बात कवि यहाँ पर कर रहे हैं। हमें रंगीन धरा ना रहवासी। रंगीन धरा, रंगीन का मतलब कलरिंग, पृथ्वी, धरा का मतलब होता है पृथ्वी। तो कैसे रंगीन धरा हो गई, तो हम जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वही वैविध्यपूर्ण है। तो उसके अंदर जो सामाजिक सांस्कृतिक कई लोग, भिन्न भिन्न जाति के लोग साथ में रहते हैं, और सभी की खाना पीना रहना सब अलग अलग है, फिर भी सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। तो ये एक रंगीन धरा की बात है। तो रंगीन धरा ना रहवासी, ये कलरफुल जो ये दुनिया है, मतलब यहाँ के जो पहनावा है, यहाँ की बोली है, यहाँ का जो कल्चर है, उसे यहाँ पर कवि ने रंगीन धरा का नाम दिया है। रंगीन धरा ना रहवासी, हम ऐसी पृथ्वी के रहने वाले लोग हैं। हमें नूतन युग ना प्रवासी, हम लोग एक नए युग के का आगमन करने वाले, आगमन होने वाला है उसके प्रवासी है। तो बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पर कवि ने बताई है कि हमें निष्काम कर्म करके अपने अंदर के सारे जो दुर्गुण है उसे पहचान कर उसे हमें बाहर लाना है। अगर कभी हम गलती कर भी दे तो हम उस गलती से कुछ सीखना है कि नहीं ये मैं गलत किया, तो मैं उससे आगे बढ़कर मैं कुछ अच्छा कर सकूं। देखो हम वैसे भी मैथ्स, साइंस, एसएस ये सभी चैप्टर तो पढ़ते ही है, लेकिन मनुष्य के जीवन के अंदर ये सोच नहीं होगी तो वो और कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, म्यूजिक इज मेंटल फूड। आपके सभी जो सब्जेक्ट्स है उसके साथ साथ में आपको गुजराती के एक, हर एक के अंदर एक ऐसा कवि बसता है, ऐसा एक व्यक्ति बसता है कि जो ऐसी सोच रखने वाला होता है। लेकिन
क्या है कि वो सोच हम बाहर नहीं लाते हैं। तो यहाँ पर बाल मुकुंद दवे हमें यह बात बहुत अच्छे से बताना चाहते हैं कि अगर हमें कुछ नया करना है, कुछ नया आगे बढ़कर सोचना है और सबसे अलग करना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर बताई है। आपको इस चैप्टर रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।